आजकल लोग लड़ने पर ज्यादा फोकस करते हैं। किसी ने कुछ बोला, लड़ना चालू। किसी का ईगो हट हुआ, लड़ना चालू। जमीन के लिए, पैसों के लिए सिर्फ और सिर्फ लड़ते रहते हैं। पर कभी सोचा है कि लड़ने से क्या मिलेगा? मैं बताऊं, घंटा, यानी कि कुछ नहीं। लड़कर या फिर लोगों के साथ आर्ग्यू करके कुछ नहीं मिलता है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो कि लोगों के सामने बेइज्जती ना हो जाए, वरना तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं। और इसी ईगो और लोगों के चक्कर में तुम अपना टाइम, एनर्जी और पैसा वेस्ट कर देते हो। पर ये तो हो गई लोगों की बात, पर तुम अपनी मम्मी पापा से भी ऐसे ही लड़ते हो। तुम्हें कोई चीज चाहिए तो तुम सिर्फ और सिर्फ यही जानते हो कि वो चीज लड़के ही मिलेगी। वेलकम टू द लॉ नंबर 9 बाय द 48 लॉज ऑफ पावर। ये लोग कहता है कभी भी किसी चीज को बोलकर मत समझाओ, अपने एक्शंस को बताओ, वो अपने आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, तुम कॉलेज में हो पर तुम्हें कॉलेज आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तुम्हें बिजनेस करना है या फिर कोई नई चीज सीखनी है, पर घर वाले तुम्हें कॉलेज ही भेजना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में तुम उनसे लड़ो मत, अपने एक्शंस को बताओ, अपनी स्किल्स को मास्टर करो, उनसे कोई रिजल्ट्स बनाओ और फिर उनके सामने रखो। और इसी चीज को द पावर ऑफ रिजल्ट्स कहते हैं। तुम उनके सामने रिजल्ट्स को पेश करोगे तो वो तुम्हारी बात मानने पर मजबूर होंगे कि हाँ, इस लड़के में दम है, ये आगे कुछ बड़ा ही करेगा। अब रही लड़ाई झगड़ों की बात, तो पहले सामने वाले की साइकोलॉजी समझो कि वो तुमसे लड़ क्यों रहा है। क्योंकि उसे पता है कि ना ही तुम्हारे पास पैसे हैं और ना ही तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, और शायद वो चीजें उसके पास है। तो सबसे पहले अपने आप को पावरफुल बनाओ, अपना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाओ, जिससे सामने वाला अपने आप तुम्हारे सामने झुक जाएगा। और अपने एक्शंस को परफॉर्म करने के बाद लोगों को अपने रिजल्ट्स बताओ, जिससे लोग तुम्हें अपने आप रिस्पेक्ट देंगे और तुम्हें कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा। तो अपनी लाइफ में एक्शंस लो, रिजल्ट्स क्रिएट करो, तभी पावर तुम्हारे हाथों में आएगी। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि पहले देखो क्या बोलना है और फिर सोचो कि बोलने से क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, और फिर ही बोलो। बेफालतू में आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इतने ही फालतू नहीं हो कि सिर्फ और सिर्फ हर जगह लड़ते रहोगे। अपने टाइम और अपने काम को प्रायोरिटी दो, जिससे वो रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे और वो रिजल्ट्स तुम्हें पावरफुल बनाएंगे। मैं मिलता हूँ तुमसे और नए आइडियाज, नई साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।